हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अगस्त 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा में भारत यूक्रेन के बीच कई अहम समझौते हुए और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सहयोग पर सहमति बनी। पीएम मोदी और यूक्रेन के जेलेंस्की के बीच वार्तालाप हुई। भारत यूक्रेन ने 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक समझौता ये रहा कि हर 2 साल में भारत यूक्रेन के बीच बैठक होगी और ये समझौता अब से अगले 5 वर्षों तक के लिए लागू रहेगा। और भी ये डिटेल देख सकते हैं आप, अलग अलग सेक्टर में 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भी भारत आने का न्योता दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मैंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा है, ये युद्ध का समय नहीं है। आपको पता होगा पिछले 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई है। तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। बातचीत में जेलेंस्की ने मोदी से कहा कि आप पुतिन को रोक सकते हैं, भारत की मध्यस्थता से ही संभावित युद्ध विराम हो सकता है, यानी कि रूस यूक्रेन के बीच भारत एक मध्यस्थता का रोल निभा सकता है। ऐसा पीएम मोदी ने भी कहा कि हम शांति का संदेश लेकर आए हैं, दोनों देश बिना समय गंवाए बातचीत शुरू करें। रूस और यूक्रेन को पीएम मोदी ने एक बड़ा तोहफा भी दिया। देखिए 12 मिनट में अस्पताल तैयार हुआ। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को ऐसा गिफ्ट दिया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। दरअसल भारत ने यूक्रेन को एक चिकित्सा सहायता अस्पताल सौंपा, जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये एक तरह का चलता फिरता अस्पताल है, मतलब इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह असेंबल किया जा सकता है। ये भारत की तरफ से यूक्रेन को तोहफा दिया गया एक शांति प्रस्ताव के तौर पर। वहीं प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि और कहा कि बापू के आदर्श सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में। और अंत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अनिल अंबानी व 24 अन्य संस्थाओं पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की। 25 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ बैन भी लगा दिया। रिलायंस होम फाइनेंस पर भी सेबी ने एक्शन लिया, शेयर मार्केट से इस कंपनी को बैन कर दिया है। और अनिल अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के भाई हैं, उनके अलावा 24 अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर सेबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सिक्योरिटीज ने इन कंपनियों को मार्केट से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और इसके साथ ही खुद अनिल अंबानी को भी शेयर बाजार से 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। इस फैसले के बाद रिलायंस के शेयरों में 11% तक की गिरावट भी देखी गई। वहीं देखिए सेबी की चेयरपर्सन अपनी परामर्श संस्थाओं के ग्राहकों की जानकारी साझा करें। हिंडनबर्ग की तरफ से अब एक नया बयान भी सामने आया, जहां भारत में पहले हिंडनबर्ग को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा विपक्ष ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी किया था, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कोलकाता डॉक्टर मामले पर खबर आ रही कि आरोपी संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब सीबीआई करेगी आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी। वैसे ये मुख्य आरोपी समेत टोटल 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा कोलकाता डॉक्टर केस में, जिसमें एक तो पूर्व प्रिंसिपल शामिल है इस मेडिकल कॉलेज का, और इसके अलावा जो घटना से पहले पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर थे, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मामले में काफी जोलजाल नजर आ रहा है। और जो आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ियां हैं, उसकी भी जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। वैसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। हालांकि देश के अधिकतर राज्यों में, दिल्ली एम्स वगैरह में भी हड़ताल अब खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में अभी भी हड़ताल जारी है। और देखिए बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने भी अब इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि लड़कों तमीज से रहो जरा, नहीं तो तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। पेरेंट्स माता पिता को भी लड़कों की अच्छी परवरिश करने की नसीहत दी है इन्होंने। वैसे दोस्तों कोलकाता दुष्कर्म मामले का विरोध अब दुनिया भर में देखा जा रहा। यूके के 13 शहरों में एक साथ प्रदर्शन किया और डॉक्टरों की न्याय सुरक्षा की मांग भी की। और बड़ी दुख की बात है दोस्तों, एक और घटना देखी गई असम में। देखिए ट्यूशन से लौट रही 14 वर्षीय लड़की के साथ भी ये घटना हुई। पूरे इलाके में तनाव का माहौल रहा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। असम के नागांव जिले में ये घटना देखने को मिली। कल भी मैंने आपको डेटा बताए थे, आए दिन देश भर में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध के मामले कितने बढ़ते जा रहे हैं। अब जरूर इस पर सख्त कानून, सख्त सजा लागू करने की जरूरत है, राइट। बहरहाल अगली एक और बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ा हादसा हो गया नेपाल के काठमांडू में। बस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। ये भारत की बस थी, महाराष्ट्र से घूमने नेपाल पहुंचा था 104 लोगों का ग्रुप। बस यूपी की थी, ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के थे और इसमें 27 यात्रियों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग सवार थे इस बस में और आज तकरीबन 2400 भारत पहुंचेंगे नेपाल से। चलिए अगली खबर देखिए, डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया, जिसका नाम है NMR पोर्टल। NMR का मतलब नेशनल मेडिकल रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने देश भर में डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। इस पोर्टल पर देश भर के सभी डॉक्टर, मरीज वगैरह सबका डेटाबेस होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा स्वास्थ्य का, ये कहना देश के स्वास्थ्य मंत्री का भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब फास्टैग में कभी बैलेंस खत्म नहीं होगा। आरबीआई के इस नियम से अब टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकेगी नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट किया है, जिसके जरिए कि अब फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट करना आसान हो गया है। यानी कि दोस्तों अब अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका फास्टैग सीधे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नया सिस्टम शुरू किया गया ई मैंडेट फ्रेमवर्क।
ठीक है, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। वैसे आरबीआई यूपीआई पेमेंट को भी और आसान करने के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा, चेहरे और फिंगरप्रिंट से भी अब यूपीआई पेमेंट हो जाएगा और लेन देन पहले से और ज्यादा सिक्योर होगा। बार बार आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी आपको फोन पे, गूगल पे वगैरह में यूपीआई एप्स में ये एडवांस सिक्योरिटी फीचर देखने को मिलेगा। चलिए आरबीआई से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए। आरबीआई ने यूपी की इस बड़ी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। पेमेंट में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। एनबीएफसी कंपनी है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें ऑडिट की जानकारियों के बाद अब आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। चलिए दोस्तों, अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में 40% से ज्यादा गरीब परिवारों के पास अपनी गाड़ियां हैं। 10 साल में 34% ग्रोथ देखी गई इस मामले में। यानी गरीब आबादी के पास अपने खुद के निजी वाहन, बाइक, स्कूटर, कार, जीप वगैरह, इनकी संख्या में काफी भारी इजाफा हुआ पिछले 10 सालों में। देखिए, देश के सबसे गरीब 20% लोगों के बीच वाहनों का स्वामित्व 11 साल में 566% तक बढ़ा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से ये रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए गए। इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग डेटा। और एक रिपोर्ट आ रही कि मुंबई शहर दुनिया में अच्छे मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। नाइट फ्रैंक की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई। मतलब संपत्ति मूल्य वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व में दूसरे नंबर पर है, जहां प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की रेटें सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को जारी करेंगे 5000 करोड़ का बैंक लोन। लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। महाराष्ट्र के जलगांव से पीएम मोदी ये बैंक ऋण जारी करेंगे, जिससे कि 2,35,400 स्वयं सहायता समूह को सीधा लाभ होगा। साथ ही पीएम कल 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे और उनके साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। सरकार का टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। मतलब 3 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो। ऐसा चलिए रेलवे से अच्छी खुशखबरी आ रही। उत्तराखंड से राजस्थान के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया। अभी जन्माष्टमी वगैरह काफी त्योहार जो आ रहे हैं ना, तो इस बीच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के यात्रियों को सीधा लाभ होगा। त्योहारों के समय अपने गाँव आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएगी है ना, ताकि टिकट वेटिंग लिस्ट में ना रहे। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक कम करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने का प्लान भी बनाया गया, ताकि हाईवे पर भीड़ कम हो, गाड़ियों का एक्सीडेंट भी कम हो। और दिल्ली मेट्रो से भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। 25 अगस्त से दिल्ली मेट्रो एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। कई सारे कॉरिडोर पर समय बदल जाएगा ट्रेनों का। और भी ये डिटेल आप देख सकते हैं, किस पेज किस लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों का समय बदल जाएगा। चलिए खबर है, भारत में धातु और इस्पात उद्योग की वृद्धि को मिलेगा नया आयाम। एमसीएक्स का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार भारत में इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये नए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। जैसे एनएससी बीएससी है ना, वैसे ही ये नए एक्सचेंज की शुरुआत की गई हमारे देश में। वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी डेटा जारी किया गया कि 4.546 अरब डॉलर बढ़कर 674.66 अरब डॉलर हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई। राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को निर्देश भी दिए। अभी भारत बंद के ही दिन ये घोषणा की गई थी, आपको पता होगा 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद रखने की। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमवीए ने भी महाराष्ट्र बंद का ऐलान वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बोले कि काला झंडा लेकर हम तो प्रदर्शन करेंगे फिर भी। बदलापुर यौन शोषण मामले के चलते महाराष्ट्र बंद करना था, लेकिन अब फिलहाल बंद नहीं रहेगा। चलिए खबर है दोस्तों, रिलायंस की 47वीं एजीएम मीटिंग 29 अगस्त को होगी। जियो और रिटेल बिजनेस की लिस्टिंग टाइमलाइन का ऐलान होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर भी अपडेट देगी मुकेश अंबानी की कंपनी। वही देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान उदयपुर में नई जीएसटी भवन का उद्घाटन भी किया। और जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा कि सभी 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन हुआ, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन यानी कि चर्चा हुई। वैसे JNK यानी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी 10 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस राज्य के अलग झंडे के समर्थन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 प्रमुख सवाल किए। इन सवालों में कश्मीर, आरक्षण और विभाजनकारी सियासत पर भी विपक्ष को घेरा। ये 10 सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पॉइंट टू पॉइंट वाइज गृह मंत्री ने क्या सवाल किए। एक सेकंड में आपको हिंदी में बता देता हूँ। ये देख सकते हैं जो गृह मंत्री ने 10 सवाल पूछे। तो जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिक्स को लेकर आजकल काफी माहौल सक्रिय है। एक और पॉलिटिकल न्यूज देखिए आप। शरद पवार को जो अभी Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, तो इस पर भी शरद पवार बोले कि केंद्र ने मेरी जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए होगी। ऐसा चलिए अगली खबर है दोस्तों। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध है। हाईकोर्ट बोला कि इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसलिए तो मैं आपको कई बार कहता हूं कि कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर कहीं पर भी उल्टे सीधे कमेंट भी मत किया करो, क्योंकि ये भी इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 21 सैंपल फेल पाए गए। ड्रग विभाग ने उद्योगों को नोटिस भी जारी किया और दवाओं को बाजार से वापस भी मंगाया गया। आए दिन बाजार में नकली दवाओं के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ दवाओं के नाम और लिस्ट भी देख सकते हैं। इन कंपनियों की दवाइयां फेल पाई गई जांच में, तो आगे से मेडिकल स्टोर से इन कंपनियों की दवाइयां ना ही खरीदें तो बेहतर है। ज्यादातर दवाइयां उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि डायबिटीज की दवाइयां थी, जिनके सैंपल फेल हुए 21 तरह की दवाइयां। वैसे दवाइयों को लेकर कल भी सरकार ने एक फैसला लिया था, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज पर, कि 156 तरह की
कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर रोक लगा दी है, यानी जो मिक्स कॉकटेल वाली दवाइयां होती है ना, उन पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनसे इंसानों को खतरा है और फार्मा कंपनियों को यह आदेश भी दिया है कि इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। ऐसा फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 24 घंटों में ही स्वाइन फ्लू से 2 और लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा स्वाइन फ्लू, पिछले 15 दिन के अंदर 6 मौतें हुई हैं। अभी 2 और मरीजों ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी 5 और नए मरीज मिले, उसके बाद अलर्ट जारी हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सर्दी खांसी बुखार को इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। मैंने आपको बताया था ना स्वाइन फ्लू के ये लक्षण हो सकते हैं। प्रमुख लक्षण शरीर में दर्द, कपकपी, खांसी, नाक बहना, सर दर्द वगैरह, ये 5 इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं, है ना। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही स्वाइन फ्लू को लेकर कि पिछले 5 साल में दूसरी बार फ्लू जानलेवा बना है। अब इस साल अब तक 178 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है स्वाइन फ्लू से। बीते साल की तुलना में इस बार फ्लू का प्रसार ज्यादा देखा जा रहा है ना, तो आप सावधान रहें। वैसे मंकी पॉक्स भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहा है दुनिया भर में। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हुआ। सरकार ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए और कहा कि विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। दुनिया भर में मंकी पॉक्स तेजी से पैर पसार रहा। एशिया में भी पहुंच चुका। अफ्रीका के बाद ये घातक वायरस। WHO ने भी हाल ही में इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, मैंने आपको अपडेट बताए भी थे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया कल। पहला नेशनल स्पेस डे था, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। और इस मौके पर सरकार ने आंकड़े भी जारी किए कि अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में भारत में 200 गुना की बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप रिपोर्ट कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी की GDP में 4 गुना इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस नेशनल स्पेस डे के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक ई-पत्रिका भी लॉन्च की, सपनों की उड़ान जारी की। ये ई-पत्रिका का टाइटल है करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर है, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की जानकारी दी। और वहीं देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के टास्क फोर्स की बैठक में कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। चलिए खबर है, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश भी दिया। स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस बढ़ाने का आदेश जारी किया है। वही देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने भी PM वाणी योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी कर दिया है। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया नया फीचर, अब प्रोफाइल में ऐड कर सकेंगे म्यूजिक भी। आप अपनी प्रोफाइल में 30 सेकंड का म्यूजिक ऐड कर पाएंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। वहीं व्हाट्सएप पर भी अब सुन नहीं बल्कि पढ़ भी सकेंगे वॉइस नोट। व्हाट्सएप एक नया AI फीचर लेकर आ रहा, जिसमें किसी ने वॉइस नोट भेजा है तो वो ट्रांसक्रिप्ट में बदल जाएगा, यानी कि लिखे हुए में बदल जाएगा। कंपनी इस नए फीचर की भी टेस्टिंग कर रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा के साथ ही त्रिपुरा राज्य में भी बाढ़ के हालात हैं। सेना ने 330 लोगों को बचाया। दिल्ली में भी एक 15 साल का बच्चा सड़क पर डूब गया, जिससे जान चली गई। इतना पानी बरस रहा देश के कई राज्यों में। वैसे दिल्ली में बारिश जलभराव में टोटल 2 लोगों की मौत हुई 12 घंटों में। अभी भी IMD की तरफ से येलो अलर्ट है। और एक घटना मध्य प्रदेश में भी देखी गई। चोरल में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। नीचे सो रहे 5 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। ये देख सकते हैं आप, पूरी RCC की छत नीचे आ गई। वही देखिए जन्माष्टमी की 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश मथुरा पूरा जलमग्न हो गया। यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी भी बोले कि तैरते हुए आए। बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया कईयों का। प्रेम मंदिर के पास भी पानी भर गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, इंदौर में 3 इंच बारिश हुई। आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी कई जगहों पर। भोपाल में भदभदा केरवा डैम के भी गेट खोले गए। 3 दिन और MP में भारी बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। राजस्थान जयपुर में भी देखिए अचानक बदला मौसम, हवा के साथ तेज बारिश हुई। 26 जिलों में आज भी राजस्थान में बरसात का अलर्ट है। पार्वती नदी उफान पर चल रही है, डैम के गेट भी खोले गए। इधर बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, रक्सौल में भारी बारिश हुई। मॉल, बैंक, अस्पतालों में भी पानी भर गया। आज भी बिहार के 24 जिलों में अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट है। मानसून की गति यहाँ थोड़ी धीमी हुई। आज और कल धूप खिलेगी। 25 अगस्त से कुछ जिलों में फिर से बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए कोरबा और पेंड्रा में तेज बारिश देखी गई। 15 जिलों में आज भी अलर्ट है। झारखंड का मानसून अपडेट है। 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में भी अब मानसून सुस्त हुआ, आज बारिश की संभावना नहीं है। इधर त्रिपुरा में देखिए दोस्तों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। अब तक 22 लोगों की जान चली गई। 65,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। और भी आज 24 अगस्त को देश के 10 राज्यों में 12 सेंटीमीटर बारिश की संभावना है। और किन किन अलग अलग राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, ये देख सकते हैं आप अगले 24 घंटों के दौरान की मौसम की संभावित गतिविधियां। वहीं बांग्लादेश में बाढ़ को लेकर भारत ने कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। यूनुस सरकार का आरोप है कि चेतावनी वगैरह डैम से पानी छोड़ा गया। 36 लाख से ज्यादा लोग अभी प्रभावित हैं बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। देखिए सोने की कीमतों में 350 रुपए की गिरावट देखी गई। चांदी भी 200 रुपए फिसली। और अभी सोने का भाव 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी के रेट 87,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। मार्केट के भी हालात देख लीजिए आप। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 81,086 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी मामूली 11 अंक की तेजी देखी गई। वहीं जीरोधा कंपनी ने काइट में प्राइवेसी मोड फीचर ऐड किया। इससे रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू छिपा सकते हैं अब निवेशक। और खबर है अंबुजा सीमेंट में अपनी 2.84%
50% हिस्सेदारी बेचेगा अडानी ग्रुप। कंपनी में इसकी टोटल 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। और एक खबर है कि शेयर बाजार को झटका दे सकते हैं ये 10 बड़े खतरे। HSBC की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कुछ खतरे बताए गए। पहला तो बैंकिंग सिस्टम पर मंडराता तनाव, जमा राशि में बढ़ोतरी भी एक बड़ी चुनौती है। प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आई है। कमजोर और केंद्रित विदेशी निवेश, कंज्यूमर्स में बढ़ती असमानता, अर्निंग से जुड़ा जोखिम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा खतरा, नियामकीय जोखिम, मार्केट स्ट्रक्चर और कुछ बाहरी जोखिम भी शामिल है, जिसकी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट काफी डाउनफॉल में जा सकता है। ऐसा चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करें और सकारात्मक रवैया अपनाएं। चलिए खबर है, एनसीआरबी कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से लापता लड़कियों की एक रिपोर्ट मांगी है। ये डेटा देखिए दोस्तों, किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं गुमशुदा होती है, महिलाएं लापता होती है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा है। ये 2022 का एनसीआरबी का आंकड़ा है। चलिए खबर है, मणिपुर राज्य में हिंसा के बीच पहुंचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परिचालन संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। और वहीं देखिए, इंडियन आर्मी से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर, भारतीय सेना ने बनाया अग्नि अस्त्र। आतंक विरोधी अभियानों में आतंकियों का काल बनेगा। ये इस तरह का एक नया हथियार है दोस्तों, जो आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा सीधा। अग्नि अस्त्र इसका नाम रखा है और ये भारत के परमाणु जखीरे में शामिल होगी। एक तरह की मिसाइल है छोटी सी, अग्नि अस्त्र MK2। हवा में भी अचूक निशाना लगाने में माहिर है ये। इसके साथ ही भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का भी सफल परीक्षण किया, लक्ष्य भेद कर सटीक निशाना लगाया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, इस राज्य में पैदा होगी 40,000 नौकरियां। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने 1200 करोड़ का निवेश किया है। कर्नाटक राज्य में देख सकते हैं आप इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में व्यापारियों को सरकार ने हिदायत दी और कहा कि 45 दिन से ज्यादा नहीं कर सकेंगे इन अनाजों को स्टॉक। गेहूं और दाल की स्टॉक लिमिट पर ये सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। 45 डेज से ज्यादा अब ये स्टॉक नहीं रख पाएंगे। वही देखिए, बिहार में बिजली सप्लाई करेंगे अब किसान, खेतों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट, विद्युत कंपनियों से एग्रीमेंट भी होगा। बिहार में किसान भाई लोगों को एक्स्ट्रा इनकम करवाने के लिए ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 28 जून 2024 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन योजना का लाभ। वित्त विभाग की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मी, उनको ये लाभ पाने का मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया। वैसे पुरानी पेंशन को लेकर जो देश भर में सरकारी कर्मचारी काफी दिनों से मांग कर रहे हैं, तो इस समस्या को लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करेंगे। ओपीएस और एनपीएस समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी संगठनों को प्रधानमंत्री की बैठक का एजेंडा नहीं दिया गया। ऐसे में क्या एनपीएस के बदलावों पर मुहर लगेगी या पुरानी पेंशन योजना सरकार लागू करने पर कुछ विचार करती है? देखते हैं आज 24 तारीख को इस बैठक में क्या निर्णय सामने आते हैं। जो पेंशन को एनपीएस में बदलने का फॉर्मूला भी सरकार के पास है, जिससे कि सरकार को भी घाटा नहीं होगा। 1 लाख करोड़ का सालाना राजस्व भी मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, टैक्स पेयर्स ध्यान दें, 30 अगस्त तक अगर नहीं किया आईटीआर से जुड़ा ये जरूरी काम तो आपके खाते में रिफंड नहीं आएगा और आपका आईटीआर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करना अनिवार्य है, न करने पर आईटीआर अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी लास्ट डेट 30 तारीख ही है ई वेरिफिकेशन की, तो इससे पहले आप वेरीफाई कर लें। चलिए खबर है, सऊदी अरब हज यात्रा में जाने वाले आज मीनू के ठहरने के नियमों में बदलाव किया। खर्च होंगे 4,60,000 रुपए। हज यात्रा को लेकर जो कुछ नए नियम मैंने आपको कल भी बताए थे, सऊदी अरब सरकार की तरफ से लागू किए गए। अब महिला पुरुष पति पत्नी एक साथ भी नहीं रह पाएंगे, वगैरह वगैरह। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं हज यात्रा से जुड़े नियमों की। चलिए खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक चली। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। वहीं यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। अदालत बोली कि महिला पहलवान सहज नहीं है, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। और बड़ी खबर देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में लागू होगी बीएनएस की धारा 479। जो विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुका है, उसे जमानत दी जाए। यही इस धारा में प्रावधान है और इसे देश भर में लागू किया जाएगा। जेल की आबादी को भी कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद को मुद्दा नहीं बनने देगी भाजपा, अग्रेसिव हिंदुत्व पर चलेगी। सपा को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद और अयोध्या रेप कांड से घेरेगी, संग देगा साथ। खेल समाचार पर खबर है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का थ्रो फेंका, भाला फेंक किया और ये उनके सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। चलिए खबर है, झारखंड में फिर से लोगों को बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव पर अब जन सुनवाई हो रही है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सीईटी में नहीं होगी अब नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदला फैसला, जल्दी इसमें संशोधन लागू होगा। ये देख सकते हैं, राजस्थान से आलोक राज की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में भी शामिल हो सकेंगे। 52 साल पुरानी लगी रोक को हटा दिया। छुट्टी लेकर भी संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। और देखिए, कई जिलों में संविदा कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट पर। मानदेय पूरा नहीं देने पर 7 दिन बाद आंदोलन की भी चेतावनी दी राजस्थान में। वैसे राजस्थान में लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर है। मिसेज राजस्थान के ग्रूमिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 28 अगस्त को जयपुर में होगा ग्रैंड फिनाले। और खबर है, 1 अक्टूबर से इंडिगो की हवाई सेवाएं शुरू होगी। दिल्ली मुंबई से आएगी एयरबस। 27 अक्टूबर से जयपुर की फ्लाइट अहमदाबाद को नहीं जोड़ा गया है। यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्र 5 सितंबर से करेंगे आंदोलन। शिक्षक दिवस पर इको गार्डन में देंगे धरना। अगले
दिन निदेशालय का घेराव भी करेंगे। वहीं खबर है बिहार में उद्यमियों की आज लॉटरी लगने वाली है। 5,41,667 फॉर्म में से 9,247 लोगों को लाभ मिलेगा। शाम 5 बजे फैसला होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जो उद्यमी योजना शुरू की गई है ना, उस योजना की आज लॉटरी खुलने वाली है। योजना के तहत बिहार सरकार व्यापार वगैरह करने के लिए अनुदान देती है, लोन वगैरह देती है। मैंने आपको बताई हुई है डिटेल सारे, है ना। चलिए खबर देखिए, झारखंड में राज्य के नर्सिंग संस्थानों में जीएनएम और एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया भी आज 24 तारीख से शुरू होने जा रही है। हरियाणा में देखिए भूकंप के झटके लगे, लोग बाग डर के मारे घर दुकानों से बाहर आ गए। तिगरा गांव में भूकंप का केंद्र रहा, तीव्रता 3.0 रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पोर्टल भी ओपन हो चुका है। 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। 7 विभागों की 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। चलिए खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिंदू संगठनों के नेताओं से मिले। खन्ना के शिवपुरी मंदिर में बेअदबी का मामला भी उठा, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई। वैसे पंजाब सरकार ने जन्माष्टमी के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार का फैसला, स्कूल दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, आज तो 24 तारीख को शनिवार है और कल 25 तारीख को रविवार हो गया संडे, और परसों 26 तारीख को भी सोमवार को जन्माष्टमी है, तो पंजाब में छुट्टी रहेगी। ठीक है ना। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी देश भर में। मंदिरों वगैरह में कुछ जगहों पर 27 तारीख को भी मनेगी। मैंने आपको बताई थी डिटेल डीआरएस न्यूज पर पहले भी। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंत्री पर भड़के कर्मचारी, कहा कि लायक नहीं। संघ अध्यक्ष बोले कि सीएम सुक्खू पर तरस आ रहा। डीए और एरियर न मिलने के चलते हिमाचल में ये सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वही देखिए गुजरात में एक नया नियम लागू हो चुका है। 2 व्हीलर पर अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। पहली बार इस नियम के लिए 500 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है, और 3 बार बिना हेलमेट पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। और वहीं देखिए झारखंड में होमगार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर। वेतन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को एक नया आदेश दिया, और आदेश के मुताबिक 25 अगस्त तक उनकी सैलरी वगैरह जो भी बढ़ी हुई है वो खाते में पहुंच जाएगी। और खबर है छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे भी करेंगे रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई। 800 स्कूलों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही छत्तीसगढ़ की सुक्खू सरकार। देख सकते हैं डिटेल। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। आईबीपीएस में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के 4455 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 28 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी, कल पहला दिन था। 9000 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, यानी परीक्षा छोड़ी। 36,500 अभ्यर्थी शामिल हुए पहले दिन टोटल। कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें भी मिली। देखिए आगरा में भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में 4 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। वाराणसी, कानपुर में रेलवे स्टेशनों पर ये भीड़ देख सकते हैं आप युवाओं की। मतलब नौकरी के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने युवा बेरोजगार हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल ने बदली एएनएम, जीएनएम और अन्य परीक्षाओं की तारीखें भी। यूजीसी नेट व अन्य टेस्ट के चलते कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये नए डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। वहीं बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर अपडेट आ रहा कि विश्वविद्यालयों पर बड़ा वित्तीय अनुशासन का दबाव, अब हर खाते की जांच की जाएगी। और आयुष नीट काउंसलिंग पर भी अपडेट है। शेड्यूल जारी हो गया। राउंड 1 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी। ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जापान की टोमिको इटुका बनी दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान। 100 साल की उम्र के बाद भी इनका एक खास शौक है जो इन्होंने नहीं छोड़ा अभी तक। वैसे अभी ये वर्ल्ड्स मोस्ट एज्ड ह्यूमन है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए सिंह राशि के लोग व्यस्त रहेंगे। कन्या राशि के लोग अपनी क्षमता और प्रतिभा को पहचान कर काम करें। कर्क राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। और तुला राशि के लोग जिम्मेदारियां ठीक से पूरी करेंगे। अंत में आपको आज का एक सुविचार बताता हूं दोस्तों कि जब हम कल की तुलना में आज और बेहतर काम करेंगे ना, तो ही जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव आएगा। कई लोग सोचते तो हैं, प्लानिंग करते हैं कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, बदलना है, लेकिन आप कल से आज कुछ बेहतर करोगे तभी ना तो भविष्य में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वरना जो कल कर रहे थे वही आज करोगे तो क्या फिर। इसलिए रोजाना हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, नया करें। और बाकी एक करंट अफेयर्स अपडेट और बता दूं, पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है आज 24 अगस्त को। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चंद्रयान 3 समेत भारत ने अब तक कुल कितने अंतरिक्ष में चंद्रमा के मिशन लॉन्च किए हैं। कमेंट में लिखना आपको सही। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।